चलिए सर, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की खासियत, गुण क्या क्या होते हैं। ये सारी बातें हमने डिटेल में कर ली है। वहाँ से एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस पर बात कर ली है। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक्चुअली ना दो तरह का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा चैप्टर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ध्यान से देखना और धैर्य बना के रखना। गोलीय दर्पण होता है क्या एक्चुअली में, देखो आपने फुटबॉल देखा है, फुटबॉल फुटबॉल पूरा ले लो, फुटबॉल ऐसे कंप्लीट बंद होगा चारों तरफ से और बीचों बीच काट दो, फुटबॉल के बीचों बीच से इसे काट दो, तो आपको दो सतह मिलेगा। अंदर की तरफ जो सतह मिलेगा ना, अंदर ऐसा ऐसा सतह मिलेगा, देखिए इस टाइप का चम्मच लाया मैंने आपके लिए। ये जो सतह है, ये सतह है, तो ये जो अगर ये दर्पण का काम करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक्चुअली नाम ये गोला से आया है, फुटबॉल से आया है। ठीक है, तो वही बात लिखिए ध्यान से। देखो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है, जिसका देखो परावर्तक सतह यहाँ से परिवर्तन परावर्तन होगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्लेन था, या परावर्तक सतह जो है, देखो क्या लिखा हुआ है, परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है। ये मान लो पूरा का पूरा इसके ऊपर भी एक गोला रहा होगा, तो काट के हम आधा बना लिए, तो खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्लियर हो गया, काफ़ी सिंपल है। लिखा हुआ है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। आ रहा है ना समझ। अब गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। देखो कैसे, अब मैंने फुटबॉल को काटा है और काट करके मैंने क्या किया है, पिछली तरफ से पेंट कर दिया है। पिछली तरफ से क्या कर दिया है, पेंट कर दिया। फुटबॉल में समझना, या रबर का सामान से परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, वो परावर्तन के लिए ग्लास वगैरह से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनना, कांच वगैरह से बनाते हैं। तो ये पीछे हमने पेंट कर दिया है, तो देखो इसका ये वाला पोर्शन परावर्तक सतह है, ये वाला पोर्शन क्या है, परावर्तक सतह है। और इसमें क्या किया हमने, इसके पीछे से पेंट किया तो परावर्तक सतह, देखो ये वाला पोर्शन है। तो परावर्तक सतह चाहे तो इसकी ये वाला पोर्शन हो सकता है, तो अब की बार मैंने इधर पेंट करा होगा, नीचे की तरफ पेंट करा होगा, या परावर्तक सतह ये वाला भी तो हो सकता है और इसके अंदर नीचे पेंट किया होगा, पे किया होगा मैंने पेंट। ठीक है, तो परावर्तक सतह दो तरह का मिल गया हमको, चाहे तो इस साइड से होगा परावर्तन या इस साइड से होगा। तो इसके आधार पर दो तरह का हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, देखो किसको अवतल किसको उत्तल बोलोगे आप, ध्यान से देखना। जो उभरा उत्तल, देखो उभरा कैसे याद रखोगे, देखो उत्तल जो है ना, उत्तल उत्तल उभरा हुआ होता है। उत्तल जो है उभरा हुआ पोर्शन से परावर्तन की क्रिया होगी। नहीं समझ में आया, देखो इसमें जो उत्तल अवतल कैसे पहचानोगे, देखो उभरा हुआ पोर्शन से परावर्तन, देखो परावर्तक सतह उभरा हुआ पोर्शन ये ना, उत्तल मतलब उभरा हुआ, उ मतलब उत्तल, उ मतलब उभरा हुआ, याद रहेगा। और अवतल मतलब अंदर धसा हुआ, इसका मतलब हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, एक ही याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उत्तल दर्पण उभरा हुआ पोर्शन से परावर्तक सतह होगा, अवतल दर्पण ये वाला पोर्शन हो गया। क्लियर एकदम हो गया, पहचान लोगे पहचान लोगे। मैं एक यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, देखो ये है एक दर्पण। ठीक है, और इसका ये वाला पोर्शन है रंगा हुआ, रंगा हुआ, तो इसका मतलब परावर्तक सतह ये वाला पोर्शन हो गया। बताओ उत्तल है कि अवतल है, तो देखो उभरा हुआ पोर्शन से परावर्तन हो रहा है, उभरा हुआ पोर्शन से परावर्तन होता है, उभरा हुआ मतलब उत्तल हो गया ये। ठीक है भैया, अगर ऐसे रह गया, ठीक है, और ये वाला पोर्शन से रंगा हुआ है आपकी बार, तो बताओ उत्तल है कि अवतल है, ये भी उत्तल ही तो है, क्योंकि उभरा हुआ पोर्शन से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अच्छा ये वाला बताना जरा, ये वाला बताना, ये वाला क्या है, देखो उभरा हुआ पोर्शन से नहीं हो रहा, उभरा हुआ रंगा हुआ है, अंदर की तरफ से हो रहा है, इसका मतलब ये अवतल दर्पण है। पहचान में आ गया, पहचान लोगे ऐसे करके, जैसे भी दे इधर उधर करके आप पहचान लोगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान देखना, तो हम लोग पढ़ते हैं हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा। एग्जाम में कई बार आता है कि अवतल दर्पण को परिभाषित कीजिए, हालांकि आता नहीं है, बहुत सारे सवाल हो जाएगा ये। तो लिखा हुआ है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ हो, देख रहे हो, ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अभिसारी है और कौन सा अपसारी है। तो उत्तल दर्पण में क्या याद रखा हमने, उभरा हुआ पोर्शन से, और वो अपसारी होता है, उत्तल उभरा हुआ अपसारी, उत्तल उभरा हुआ अपसारी, उप करके याद रखना पड़ता है। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ भाई, आप पता नहीं कैसे याद रखोगे, पर याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए मैंने याद किया कैसे, उत्तल उभरा हुआ अपसारी, हालांकि अप यहाँ बोलना पड़ता है, उ अप, उ अप, उ अप, उत्तल। बहुत घटिया ट्रिक है, बहुत घटिया ट्रिक है, पर मेरे को याद है, मैंने ऐसे याद कर लिया है, मतलब मुझे याद है, तो आप भी कर सकते हो। आप अगर आपको दूसरा ट्रिक आता है दूसरा बना लो। ठीक है, मैंने याद किया उ अप, यानी उत्तल उभरा हुआ अपसारी, उत्तल उभरा हुआ अपसारी। अब जो बचा वो अवतल है, धसा हुआ होगा, उसको याद ही नहीं करेंगे हम लोग, ऑटोमेटिक हो जाएगा, और वो अभिसारी होगा। ठीक है, अब इसको अभिसारी अपसारी कहते क्यों है, ये भी सवाल आता है एग्जाम में, तो मैं भी आपको समझा देता हूँ। अब पहले इसका डेफिनेशन देख लो एक बार, है ना, पढ़ लो एक बार डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन पढ़ लो, आसान है बिल्कुल। देखो अवतल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी, उत्तल को अपसारी, अवतल को अभिसारी कहते हैं ना, अवतल को अभिसारी। देखो ध्यान से, ये है अवतल
और अवतल क्या करता है, आने वाली किरणों को ना ऐसे करके मर्ज कर देता है, फैलाता नहीं है एक जगह। ऐसे लाइट फैल के आ रहा था, ऐसे कर दिया, लाइट को ऐसे कर दिया, एक जगह कर दिया। इसी कारण से इसको अभिसारी कहा जाता है। अभिसारी को इंग्लिश में समझो, बहुत आसान समझ में आएगा। इसको कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं। कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है लाइट को ऐसे कन्वर्ज कर देना, ठीक है। और डाइवर्ज मतलब लाइट को फैला देना। तो देखो ये अपसारी क्यों कहलाता है, क्योंकि लाइट आती है ना, इसको फैला देता है। तो उत्तल उभरा हुआ अपसारी, ऊ अप, उत्तल उभरा हुआ अपसारी लाइट को क्योंकि फैला दिया इसलिए इसको अपसारी कहा जाता है। और ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, और गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का प्रकार कितना होता है, किसको अपसारी कहते हैं, किसको अभिसारी कहते हैं, ये सारी बात हमने कर ली है। अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग समझेंगे ये वाला पॉइंट कि किसको पोल ध्रुव कहते हैं, ये फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख एक्सिस क्या होता है, द्वारक क्या किसे कहते हैं, अपर्चर वगैरह किसे कहते हैं, सारी बात हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।